अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शुजात। मेरे इस चैनल नूडल हट पर आप लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन। ये हमारा टॉपिक है। क्या होता है, क्यों होता है, इसके आमिल क्या होते हैं, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, हम आज इस पर बात करेंगे। फिर प्रोक्रास्टिनेशन आप एक ऐसा ह्यूमन फिनोमेना या फिर ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आप जिसको सोचते हैं, ये आपने भी अपने अंदर फ़ील किया होगा या अपने घर वालों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, कि वो बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या फिर कुछ और सोचते रहते हैं या फिर कोई और काम करते रहते हैं। जो उनके काम होते हैं वो उसको वक़्त पर नहीं कर पाते और वही सोचते हैं कि यार शायद अभी ये वक़्त नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे। अ, ये एक नॉर्मल तर्ज़ अमल है। आप अगर आपकी वाइफ़ है, अगर आपके स्पाउस है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वो इस बारे में क्या सोचती है। और हमेशा बहुत सारे जो मर्द हज़रात होते हैं, उनके जो बेटर हाल्फ़ होती है, उनको ये हमेशा ही गिला होता है कि हमारा काम वक़्त पर नहीं होता। हम जो भी कहते हैं वो वक़्त पर नहीं होता और डिले होता जाता है उन चीज़ों में। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि फॉर सपोज़ कि अगर आप जॉब से आते हैं और आपका दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप थके होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप कोई काम करें। बट जब आप जॉब से नहीं भी आते तो आपका तब भी दिल नहीं चाह रहा होता। फिर आपके पास सोचने के लिए कोई और बहाना होता है, कोई और हीला होता है कि शायद अभी मैं ये करने के लायक नहीं या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूँ, ये तो सबसे बेहतरीन मैच है जो कि मुझे देखना चाहिए। अगर नहीं देखा तो मैं फिर दोस्तों से क्या शेयर करूँगा। शाहरुख खान की नई मूवी आ गई है, ये तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर जो है मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी है, इतनी ज़बरदस्त चैट चल रही है, इस चैट में तो मैं होना ही चाहिए, मुझे इस बहसों-वबासों में होना ही चाहिए। कोई फ़ेसबुक पर जो है नया ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के पीछे जो है हमेशा भागना बेहतरीन काम होता है। इस तरह के बहुत सारे हीले बहाने या फिर बहुत सारी चीज़ें, एक रील्स को घुमाते रहना हमेशा, क्योंकि वो एक नई से नई चीज़ आती रहती है। ये प्रोक्रास्टिनेशन का एक नया, एक कह लें कि एक पहाड़ क्रिएट कर दिया है रील्स ने, जो कि आपके मोबाइल में होती हैं और आप उसको घुमाते रहते हैं कि हर बार, हर 15 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट के बाद एक नई रील होती है, नई कहानी होती है, नया शौक होता है, उसके अंदर एक नया मैसेज होता है, तो आपका दिमाग उसी चीज़ के अंदर लगा रहता है कि उसको हर बार एक नई चीज़ मिल रही होती है। आपका वो किसी न किसी तरह आपका जो है अटेंशन वो कैच कर लेते हैं और इसको कैच करके अपने ऐप के ऊपर वो हमेशा के लिए आप उनके साथ जुड़े रहते हैं और घंटों तक जुड़े रहते हैं। तो इसको, ये क्या चीज़ है? ये क्यों ऐसा होता है? इसको किस तरह हम दूर करें और हमें दूर क्यों करना है? देखें आप, जितन मैं आपको बताऊँ कि दोबारा फाइनेंशियल पे चलते हैं। फाइनेंशियली जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप में और नॉर्मल लोगों में क्या फ़र्क है? तो वो यही कहते हैं कि हम में और नॉर्मल लोगों में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मगर मेजरली हम दोनों में फ़र्क नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम दोनों के पास वक़्त सेम है और वो वक़्त को यूटिलाइज़ करते हैं पूरी तरीके से। उस वक़्त को यूटिलाइज़ करने के बाद अपनी जो चाहत होती है उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। वो ना निकलें या फिर देर से निकलें, ये उनका लक है, बट वो कोशिश करते हैं और वो अपना वक़्त पूरा इन्वेस्ट करते हैं ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। तो हमें प्रोक्रास्टिनेशन जो है इससे बचना ही नहीं, क्या स्टेप लेने हैं ये मैं आपको बताता हूँ इससे बचने के लिए। देखिए अपने माइंड को, आपका माइंड, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया बनाने वालों ने आपके माइंड को इन्वेस्ट रखने के लिए रील्स बनाई। रील्स किस तरह काम करती हैं कि वो हर बार, हर 1 मिनट में, आधे मिनट में एक नई रील आपको दिखाते हैं। एक नया जज़्बा होता है उसके अंदर, एक नया मैसेज होता है, एक नया इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। तो आप अपने माइंड को इसी तरह इन्वेस्ट रखें किसी और चीज़ों में। वो कैसे होगा? आपको एक तो पहले हमेशा अपनी लिस्ट बना लेनी चाहिए, जो कि आपकी स्पाउस कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, पड़ोसी कह रहा है, ऑफ़िस वाले कह रहे हैं। ऑफ़िस की एक अलग लिस्ट होती है, मैं घर की अभी बात करूँगा। ऑफ़िस के अंदर भी सेम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर अभी मैं आपकी पर्सनल लाइफ़ की बात कर रहा हूँ। आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और उस लिस्ट के अंदर आपके मेन पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। भाई जनरेटर बनाना है, भाई दरवाज़ा ठीक करना है
यार ये पानी का नल जो है ना ये ख़राब चल रहा है, इस ये बल्ब इतने सारे ख़राब हो चुके हैं, अब इनको बदलना है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट होती हैं, ठीक है? और आपकी पर्सनल लिस्ट भी होती है कि भाई मुझे दोस्तों के पास जाना है, वो तो आप कभी नहीं भूलते, उसको बिल्कुल भी लिस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जब लिस्ट बना लेंगे बहुत सारी, तो फिर आपको हमेशा जब आप घर में हो तो इस लिस्ट के ऊपर आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए, इसको अपडेट करने पे, इसको फॉलो अप करने पे। लाइक फॉर सपोज़ अगर आप मैच भी देख रहे हैं, तो मैच आपको आपका दिल चाह रहा है कि नहीं यार ये मैच तो बड़ा ज़बरदस्त है और इसको मुझे देखना ही है। तो वक़्त तो ज़ाया हो रहा है, मगर वक़्त के साथ आपको करना क्या है? आपको आप मैं कहूँगा कि आपको शायद कोई और भी काम करना चाहिए। कोई भी काम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है अपना ही काम करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप बॉडी बिल्डिंग कर लें, आप डंबल्स ले लें और टीवी के साथ खड़े होकर जो है आप वर्जिश स्टार्ट कर दें। या फिर कोई और चीज़ जो है आप बच्चे को बिठा लें अपने पास और उसको कलरिंग करवाने लग जाएँ या उससे खेलने लग जाएँ। आपका मैच भी चलता जाएगा और आपके जो है कुछ न कुछ और काम भी होता जाएगा। ये नहीं है तो भाई मैं आपको बताऊँ, आप अपनी वाइफ़ से सब्ज़ी ले लें और सब्ज़ी काटने में उसकी हेल्प कर दें। वो इतनी खुश भी हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट रखें, उसको फॉलो करते रहें। हमेशा कोई न कोई नई चीज़ जब भी आप फ्री हों, तो आपके 5 मिनट के अंदर आपको पता हो जाना चाहिए आपके दिमाग को, यार मैं फ्री हो गया हूँ और अब मुझे लिस्ट की तरफ दोबारा जाना है और लिस्ट में से कोई चीज़ पिक करें, उसको करें। मैं बताऊँ यही आपकी जो लिस्ट है, यही आपका प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म कर सकती है। जैसे कि नमाज़, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ एक वक़्तों में दी गई है हमें, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये नमाज़ हो गई तो अब मेरे आधा दिन गुज़र गया, अब मेरा क्वार्टर दिन गुज़र गया, अब मेरा पूरा दिन गुज़र गया। तो आप उस हिसाब से अपने आप को अपना जो पूरे दिन का जो एक वक़्त है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको फिर आप जो है अपने हिसाब से मोल्ड करके, चेंज करके अपने हिसाब से उसको प्लान करते हैं। तो इसी तरह आपको अपनी हर रोज़ प्लान करना है, प्रोक्रास्टिनेशन से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अब अतः होगा क्या? जब आप ये कुछ अरसे तक ये करते रहेंगे, आप 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप टोटली इन्वेस्ट हो रहे हैं। एक तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएँगे, भाई हमारे सारे काम हो गए। आप भी खुश हो जाएँगे, आपके भी सारे काम हो गए। दूसरा ये होगा कि जब आपको फ़ारिग टाइम मिलेगा ना, तो आप कहेंगे कि यार अब कुछ नया करता हूँ। तब जो है आपकी ग्रोथ शुरू होगी और ग्रोथ में आप फिर अपने लिए सोचेंगे कि यार आपको किस तरह ग्रो करना है, आपको कहाँ देखना है और आप क्या करना चाहते हैं। फिर आपके राहें खुलेंगी, आपके पास सोचने के लिए वक़्त होगा, आपके पास करने के लिए वक़्त होगा और आपको पता होगा कि यार चीज़ें किस तरह करनी है। तो शायद मेरी बात आपको समझ आई हो, अगर समझ आई है तो मुझे बताएँ, और भी तरीका है कोई आपके ज़हन में तो मुझे कमेंट्स में बताएँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर अच्छी लगे बात तो शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।